अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संजय भाई ये मनुष्य बने हो, इसके पहले कौन थे, शायद नहीं पता। उसके पहले कौन थे, शायद नहीं पता। कितने भव धारण करने के बाद, कितनी पर्याय धारण करने के बाद, कितने संसार के चक्र में, कितनी 84 लाख योनियों में घूमने के बाद कहीं जाकर के तब ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। अभी इस पर्याय का महत्व नहीं पता है। अभी तो संसार के रंग में इतने रंगे हैं, इतने संस्कारित हो चुके हैं, इतने संस्कारित हो चुके हैं कि संसार के रंग से हम निकलना ही नहीं चाहते। काश काले रंग पर भी कभी कोई दूसरा रंग चढ़ सकता है, लेकिन जो संसार के रंग में रंग जाता है उस पर वैराग्य का रंग बड़ी मुश्किल से चढ़ता है। क्योंकि वैराग का रंग, जो राग का रंग है, वो काले से भी काला है। वैराग का रंग हर किसी के पास चढ़ नहीं सकता। कितना ही प्रयत्न, कितना ही श्रम करने के बाद बिरला कोई ऐसा होता है जिस वैराग्य के रंग से रंग जाता है, जो मनुष्य पर्याय की सार्थकता को जान जाता है और इस पर्याय की सार्थकता को जान करके अपने पर्याय को सार्थक करने का प्रयास करता है। प्यारे बंधुओं, क्षण क्षण बीत रहा है, क्षण क्षण निकल रहा है। निकली आयु वापस नहीं मिलती है, लौट कर नहीं आती है, ये सबको पता है, सब जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्या सोच करके जीते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं दूसरों का अध्ययन कम, अपना अध्ययन ज्यादा करता हूं। मुझे आश्चर्य लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सार क्या है। इन सबको करने के पीछे मुझे उपलब्धि क्या है। ये सब करने के पीछे, क्योंकि उपलब्धि पर दृष्टि अभी नहीं है, अभी मात्र करने पर दृष्टि है। श्रेष्ठ यही है, करने पर दृष्टि होना चाहिए। जिसकी दृष्टि करने पर होती है वही श्रेष्ठ होता है। लेकिन करने पर दृष्टि करना क्या, अगर करने का निर्णय सम्यक नहीं है तो आपकी अभी दृष्टि अभी ठीक नहीं। करने पर दृष्टि हो लेकिन करना भी सम्यक हो। अभी मुझे यही नहीं पता है, सत्य ये है कि पता नहीं है मुझे करना क्या है। अभी तो जो काम दे दिया गया है बस उसको कर रहे हैं। एक रास्ते से मैं निकल रहा था तो कुछ मजदूर रास्ते के किनारे फुटपाथ पर अपना भोजन पका रहे थे। भोजन पकाने के बाद उनका एक ही काम होता है, सुबह 6 बजे 6:30 बजे भोजन पकाते हैं और भोजन बांधते हैं या थोड़ा बहुत करते हैं और मजदूरी पर निकल जाते हैं। शाम को मजदूरी करके आते हैं, फिर भोजन पकाते हैं, फिर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। पुनः सुबह उठते हैं, वही भोजन पकाते हैं और फिर खाते हैं और फिर शाम को आते हैं, फिर भोजन पकाते हैं और फिर खाते हैं। 2 लोगों से बात कर लेते हैं, किसी से अच्छी बात कर लेते हैं, किसी से बुरी बात कर लेते हैं और सो जाते हैं। क्या हम में और उनमें कोई अंतर है? मुझे तो ऐसा दिखता है कि कोई अंतर नहीं। क्यों? हम भी वही कर रहे हैं जो हमें कुल परंपरा से कार्य प्राप्त हो गया है। कुल परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ है उस कुल परंपरा से प्राप्त कार्य को ही हम कर रहे हैं। सुबह उठ करके नहा धो करके मंदिर जाना है, मंदिर जाकर के वापस आना है, अपने काम पर लग जाना है और फिर शाम को भोजन करना है और फिर थोड़ा बहुत 2-4 लोगों से बोलना है और फिर सो जाना है। फिर सुबह उठना है
फिर नहा धो के मंदिर जाना है, फिर काम पर लग जाना है, फिर उठना है, फिर सोना है, फिर उठना, फिर सोना है। अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया है, आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है, तो मानना चाहिए आपने कुल परंपरा से आए हुए काम को ही स्वीकार किया है, उसी को आप कर रहे हो और आगे कुछ भी नहीं है। उपलब्धि क्या? दृष्टि को उस उपलब्धि पर कहीं टिकाना पड़ेगा। हमें उपलब्ध क्या करना है, उस पर दृष्टि को लगाना पड़ेगा। हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, अपने भावों को हमें उस प्रकार के संजोना पड़ेगा। जब तक हम अपने प्राप्ति के भाव को नहीं संजोएंगे, जब तक हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उन भावों को नहीं संजोएंगे, तो वह पदार्थ मुझे उपलब्ध नहीं होगा। अभी तो कुल परंपरा का निर्वाह चल रहा है। जब तक कुल परंपरा का निर्वाह चलता रहेगा, तब तक कोई उपलब्धि नहीं होगी। तुमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं जो कुल परंपरा का निर्वाह कर चुके हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती आ चुके हैं, कुल परंपरा का निर्वाह सबने किया है और कुल परंपरा का निर्वाह सब करते हैं। बच्चों का पालन पोषण सब करते हैं, मंदिर के दरवाजे तक सब आते हैं। भोजन सब करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक की बात सब करते हैं, थोड़ा धर्म की चर्चा सब करते हैं। ये अभी काम वाली वस्तु नहीं मिली है, अभी उपलब्धि वाली वस्तु नहीं मिली है, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि उस पर नहीं है। अभी हमारी दृष्टि मात्र क्रियाओं पर टिकी है, करने पर टिकी है। हम जो कर रहे हैं उसी पर टिकी है, कुल परंपरा से जो प्राप्त हुआ है उस पर टिकी है। अगर एक कदम आगे नहीं बढ़े, एक कदम आगे नहीं बढ़े, तो मानना चाहिए आप वहीं टिके हो। परिवार में जो काम होता है, अगर कोई 500 रुपए कमाता है तो अगला उसका भाई 1000 रुपए कमाने की इच्छा करता है। अगर 1000 कमाता है तो 5000 कमाने की इच्छा करता है और वृद्धि करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। लेकिन हमारी किस क्षेत्र में वृद्धि हो रही है? हमने आज तक इस विषय पर चिंतन नहीं कर पाया कि हमारी वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है। मेरी आयु ही बढ़ रही है कि आयु के साथ में कुछ और बढ़ रहा है। अगर आयु ही बढ़ रही है, कुछ और नहीं बढ़ रहा है, तो कितनी भी आयु बढ़ गई, वो आयु बढ़ी नहीं, आयु घटी है। हाँ, अगर अंदर कुछ बढ़ा है, कुछ परिवर्तन हुआ है, अंदर जो भाव पहले था वह भाव बदला है, जो परिणाम पहले था जो परिणाम बदला है, तो मानना चाहिए कि आपकी उपलब्धि है। और परिणाम नहीं बदला है तो मानना चाहिए कि अभी कोई उपलब्धि नहीं। प्यारे बंधु, अध्ययन करना अपना अपना, अपने अपने जीवन का अध्ययन सबको करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं हो, मैं कहता हूं 5 मिनट बैठ करके अपना अध्ययन करना चाहिए। 5 मिनट बैठ करके अपना दर्शन करना चाहिए, अपना अध्ययन करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं बैठे, कोई बात नहीं, कम से कम 5 मिनट बैठे कि हमने आज क्या खोया और क्या पाया, हमने क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया। अगर 5 मिनट घड़ी से लगा करके आप बैठ गए और 5 मिनट आप बैठे रहे और आपने कोई चिंतन किया है, तो उपलब्ध आज तक नहीं हुआ होगा, लेकिन उपलब्ध होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें सोचना प्रारंभ किया है। जब तक हम सोच ही नहीं रहे हैं, जब तक हमने सोच ही नहीं बनाई है, तब तक कोई उपलब्धि नहीं है। पहले हम अपनी सोच बनाने पड़ती है कि हमें करना क्या है। अभी तो ये पर्याय से बहुत प्रेम है।
होता है, यहाँ आकर भी वह प्रेम कम नहीं होता है, पर्याय से ही प्रेम होता है। और सारी व्यवस्थाएं हम पर्याय के लिए ही करते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुबह से शाम तक पर्याय के लिए ही करते हैं। और कहीं उपदेश भी चल रहा होता है तो उसमें देखते हैं कि महाराज ने जो उपदेश दिया है उसमें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्या उपदेश दिया है, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लाभ क्या कमा सकते हैं लौकिक। क्योंकि दृष्टि जिसकी जैसी होती है उसको वैसा ही दिखता है। एक बार एक छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति, एक बहन जी मेरे पास आई, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा महाराज एक निवेदन है। तो मैंने कहा क्या बात है? बोले महाराज एक निवेदन है। बोले कैसा निवेदन? मैं थोड़ा सा घबराया कि क्या कहना चाहते हैं, मुझसे कोई गलती हो गई, क्या चक्कर है, क्योंकि सोचना पड़ता है, क्योंकि आज के श्रावक श्रद्धालु कम और परीक्षक ज्यादा है। तो मैंने सोचा क्या बात है। तो बोले महाराज एक निवेदन है कि मेरे पतिदेव जो हैं वो चाय बहुत पीते हैं, मेरे पतिदेव जो हैं वो चाय बहुत पीते हैं, आप उनकी चाय छुड़ा दें। मैंने कितनी पीते हैं कि महाराज एक लोटा भर के सुबह और एक लोटा शाम को। 1 लीटर का लोटा होता है, 1 लीटर सुबह और 1 लीटर शाम को, वो दिन में भी 2-4-6 छोटी मोटी हो जाती है। तो मैंने कहा कि आपको, आपकी शादी हुए कितने वर्ष हो गए? कि 20 वर्ष हो गए। कि शादी के पहले से पीते थे कि शादी के बाद चालू की है? कि पूछना पड़ता है कि नहीं महाराज वो पहले से ही पीते थे। नहीं पहले आपको पता नहीं था? पहले पता करना चाहिए था कि चाय पीते तो शादी नहीं करेंगे। कि नहीं महाराज ये कोई बात नहीं है, पहले से पता नहीं था, हमने पूछा भी नहीं। तो ठीक है, तो मैंने 20 साल में तुमने क्या किया? इन 20 वर्षों में आपने क्या किया? कि नहीं महाराज कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जब तुमने 20 वर्षों में नहीं कर पाया तो हम क्या कर सकते हैं? कि नहीं महाराज वो आप कर सकते हैं। ये तो अच्छा है, कम से कम आप लोगों को इतना सिद्धांत तो है कि हाँ जो हम नहीं कर सकते वह गुरु कर सकते हैं, कम से कम इतना सिद्धांत तो है। महाराज आप बस, तो मैंने भाई आपके वो कौन से हैं हम तो जानते नहीं हैं, बताओ कितने बजे आते हैं और कैसी शकल सूरत है, कहाँ बैठते हैं, क्या कैसा उनका होलिया, कुछ तो दो, फोटो वोटो उनको ले आकर दो, पहचानने में आसानी होगी। कि महाराज वो मंदिर नहीं आते हैं। तो मैंने तुम्हारे घर जाना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ मामला है। कि नहीं महाराज हम भेज देंगे उनको, हम उनको भेज देंगे, आ जाएंगे। वैसे आते नहीं है, बस हाँ शाम को स्वाध्याय में जरूर आते हैं, शाम को स्वाध्याय में जरूर आते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन एक सज्जन आए, नया चेहरा, उन्होंने नमोस्तु किया, और नमोस्तु किया तो बहन जी पीछे से आई और महाराज जाइए 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 जाइए, उन्होंने इशारा कर दिया जाइए जाइए, मुंह से नहीं बोला। जब तो मैंने कहा कि भाई अब इशारा मैंने कर दिया, तुम किसको, हम लोग निपट लेंगे, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए, दो के बीच में।
तो मैंने उन सज्जन से पूछा, वो दर्शन करके चल दिए। मैंने उनको बुलाया कि भाई एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नहीं महाराज, मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मैंने कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं बनाया है, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, यहीं पास में रहता हूँ। कि नहीं, तुमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नहीं महाराज, मैंने कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं बनाया है। आपका जो आपको शंका है, आपको कुछ गलत पहचान रहे हो आप, मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हो। मैंने कहा मेरी पहचान कभी गलत नहीं हो सकती है, आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बोले महाराज क्षमा करें, मुझे जाने दें, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, छोटी सी दुकान है पास में है, और आज आपके दर्शन करने आया हूँ अपनी पत्नी के कहने से। तो मैंने कहा ये तो अच्छा किया, आप पत्नी के कहने से आ गए, लेकिन विश्व रिकॉर्ड आपने बनाया है, इस बात को स्वीकार तो कर लो। कि नहीं महाराज, नहीं बनाया है। मैंने कहा तुमने चाय पीने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जो चाय का नाम लिया तो सज्जन बोले महाराज बस, इसके आगे कुछ नहीं कहना, इसके आगे कुछ नहीं कहना। तो मैंने क्यों? कि महाराज इसीलिए तो आपके पास नहीं आते हैं कि साधुओं के पास जाओ तो कुछ ना कुछ त्याग की बातें चालू हो जाती हैं, इसलिए आपके पास नहीं आते हैं। बड़ी मुश्किल से आए हैं, अब त्याग की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम त्याग की बात नहीं करते हैं, कम से कम एक बात बता दो, ये चाय पीने की प्रेरणा तुम्हें कब से और कहां किससे मिली? आखिर तुम इतनी चाय पीते हो तो कोई राज तो होगा, कोई कारण होगा, क्या कारण है? बोले महाराज अब आप तो सब जानते हैं, आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, अब आपको हम क्या बताएं? मैंने कहा मतलब? कि हाँ महाराज, आप सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप सब शास्त्र पढ़ते हैं, कितने आपने शास्त्र पढ़े हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने, आप चाय पीते हैं, मैं नहीं पीता हूं, आपको बताना पड़ेगा कि आपके चाय पीने का राज क्या है। बोले महाराज मैं शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, सुनता हूँ रोज। तो एक दिन शास्त्र स्वाध्याय चल रहा था, उस शास्त्र स्वाध्याय में एक बहुत अच्छी चर्चा निकली